बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट लिख लीजिएगा, नॉट फॉर बोर्ड बट नीट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक सेल, सेल मतलब सेल मतलब हॉलो स्फीयर, सेल मतलब क्या होता है, हॉलो स्फीयर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर नीटी, इंपॉर्टेंट फॉर नीटी, ठीक है। अब देखो, देखो, अब देखो यार, सवाल क्या है, तुम समझते हो कि कंसेंट्रिक सेल क्या होता है, बता सकते हो कंसेंट्रिक सेल क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रिक सेल क्या होता है? एक कह रहा सर 180 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा भी ले सकते थे, आंसर तो वही आता सर, कैसे आता, दो चप्पल मारूंगा। कॉन्सेंट्रिक सेल का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर, सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर, ठीक है। एक छोटा है तो उसकी रेडियस स्मॉल है, एक बड़ा है तो उसकी रेडियस स्मॉल है। पहले पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, वहां से आर डिस्टेंस बाहर एक पॉइंट है ए, यहां पे हमें पोटेंशियल लिखना है, फाइंड पोटेंशियल एट ए, फाइंड पोटेंशियल एट ए पर पोटेंशियल लिखना है। तो बताइए ए पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे सर, दोनों स्फीयर की वजह से हमें पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम अंदर वाले स्फीयर का लिखते हैं, तो अंदर वाले स्फीयर से ये पॉइंट बाहर है कि अंदर, बाहर, तो सब पॉइंट चार्ज जैसा होगा, चार्ज को सेंटर पे मानेंगे, यहां पे पोटेंशियल होगा के Q1 बटा आर, और इस Q2 की वजह से अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, इस Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखूं, इस स्फीयर के भी ये बाहर पॉइंट है, इस स्फीयर के भी ये बाहर पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज को पॉइंट चार्ज जैसा सेंटर पे मान के पोटेंशियल लिखेंगे के Q2 बटा आर। तो सर ये टर्म के बटा आर बाहर निकल जाए, ये आपका पोटेंशियल आएगा इस ए पॉइंट पर। अब सोच के बता, इस पॉइंट पे जो तूने पोटेंशियल लिखा है, सोच के बता, इस पॉइंट पे जो तूने पोटेंशियल लिखा है, इसमें ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, क्यों नहीं है बता? ना ए ना बी, ऐसा थोड़ी ना होता है सर, ना ना आपने छोटे वाले स्फीयर का रेडियस लिखा, ना बड़े वाले स्फीयर का रेडियस लिखा, ना ए लिया ना बी लिया, डायरेक्ट लिखा, कैसे लिखा, ऐसे कैसे यार, क्यों नहीं आ रहा इसमें ए और बी से इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि 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 ये जो पॉइंट है वो दोनों के स्फीयर के बाहर है, और बाहर में तो पोटेंशियल आप चार्ज को सेंटर पे मान के लिखते हो, तो ये भी चार्ज सेंटर पे मानोगे, ये भी चार्ज सेंटर पे मान के यहां पे पोटेंशियल लिखोगे, पॉइंट बाहर है इसीलिए। क्लियर है, क्लियर है, अब देख मजा आएगा। अब मैं एक पॉइंट लेता हूं बी, यहां पे भाई साहब थोड़ा आराम से, जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहां पे अब यहां पे पोटेंशियल बता, फाइंड पोटेंशियल एट बी, अब मजा आएगा, फाइंड पोटेंशियल एट बी, अब आया होगा तांडव। सर बी पे पोटेंशियल लिख रहे हो, थोड़ा आराम से लिखना सर। सबसे पहले अंदर वाले स्फीयर से क्या अभी भी पॉइंट के बाहर है? हाँ, अंदर वाले स्फीयर से अभी भी पॉइंट बाहर है, तो इस Q1 को सेंटर पे मान के आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा के Q1 बटा, मानता ये बात? हाँ, लेकिन बाहर वाले स्फीयर की वजह से ये पॉइंट अंदर है, बाहर वाले स्फीयर Q2 की वजह से जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर पैदा लेगा, क्या उतना ही इस स्फीयर के अंदर हर जगह होगा? ये बी पॉइंट कहां है बेटा? बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, इस स्फीयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, छोटे स्फीयर से बाहर है लेकिन बड़े वाले स्फीयर से अंदर है, और स्फीयर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, तो Q2 की वजह से सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, के Q2 बटा बी, और उतना ही हर जगह होगा, तो इसमें आर नहीं आएगा, ये होगा आपका जवाब। कहां दिखने पड़े हैं तोते तुम्हारे, दिखा, देवांजल घोष का सही जवाब है, बहुत बढ़िया, के Q1 बटा आर के Q2 बटा बी, के Q1 बटा आर के Q2 बटा बी, यस यस यस, के Q बटा आर के Q बाई बी, यस, हाँ समझ में आया। अब तेरा तेल निकाल दूं, अब रुक, अब रुक, अब रुक, यही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, अंदर वाले का रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है, और मैं एक पॉइंट ले रहा हूं सी यहां पे, जो कि आर डिस्टेंस है सेंटर से, फाइंड पोटेंशियल एट सी। मैंने पिछले वाले पेज पे इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं समझने की, इसलिए मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूं, फाइंड पोटेंशियल एट बी, साफ सुथरा अक्षर में फाइंड पोटेंशियल एट सी, सी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और ये जो आर है वो छोटा है ए से भी, छोटा है बी से भी, ए और बी दोनों से छोटा है, ए और बी दोनों से छोटा है। अब बता पोटेंशियल, तो सर यहां पे जो पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से जितना सरफेस पर होगा उतना ही Q1 के अंदर होगा, तो ये होगा के Q1 बाई सी प्लस के सॉरी ए, और इस Q2 की वजह से जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर में हर जगह होता है, तो ये हो जाएगा के Q2 बटा बी। इसमें तो आ ही नहीं आया साला, इसमें ए और बी आया। अब बतावा का हुई तो हार बुझाइल, इसीलिए फिजिक्स बेटा मुश्किल होता है, रटने से काम ना चलत है, यहां ना बुझाई रटवा तो कुछ ना समझ आई। अब बतावा कुछ बुझाइल? अब सर इसमें आर ही नहीं है, सर आर तो आना चाहिए। ओ गधे, ये पॉइंट कहां है? छोटे वाले स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस होता है, लिख, स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल, के अंदर अंदर में पोटेंशियल, पोटेंशियल उतना ही होता है, उतना ही होता है जितना जितना सरफेस पर होता है। बाहर में तो सेंटर पे चार्ज मान लेते हो, लेकिन अंदर में सरफेस पर पोटेंशियल जितना होगा उतना ही अंदर होगा। बुझाइल? समझ आया? चमका चमका? अब तीन सवाल, मतलब सवाल तो एक ही था, उसके तीन पॉइंट और तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल एकदम ही अलग अलग तरीके से लिया है। अब तेरा प्राण निकाल दूं, तेरा प्राण निकाल दूं, अब प्राण निकाल दूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज,
एकदम छटपटाता हुआ लोट पोट करता हुआ यहीं पे सुहा कर दूंगा आज मैं तेरा। 3 स्फीयर लेते हैं आज दादा। पहले स्फीयर की रेडियस स्मॉल है, दूसरे स्फीयर की रेडियस स्मॉल बी, तीसरे स्फीयर की रेडियस सी। पहले पर चार्ज Q1, दूसरे पर चार्ज Q2 और तीसरे पर चार्ज Q3। कंसेप्ट अगर बढ़िया होगा ना 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, अब मुझे पोटेंशियल चाहिए। दिल से कमजोर लोग ये सवाल ना करें, दिल से कमजोर लोग ये सवाल ना करें, और जिनका दिल जोरदार है वो एकदम तरीके से करें। सी पॉइंट, यहां पे पॉइंट में कुछ मानता हूं, क्या मानता हूं, x मानता हूं। चलो इस x पॉइंट पे पोटेंशियल होता हूं, फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एट x। इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इस पे दूसरा तीसरा सवाल भी दूंगा, ठीक है। x पे पोटेंशियल बताओ, घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट देखना मजा आ जाएगा। x पे पोटेंशियल जब हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले अंदर वाले चार्ज से शुरू करो। इस Q1 की वजह से यहां पे पोटेंशियल बोलो सर के Q1, इस स्फीयर के तो बाहर है पॉइंट, हां तो सेंटर पे चार्ज मानो Q1, डिस्टेंस x बटा x प्लस ये डिस्टेंस x है बेटा x, ये आप डिस्टेंस बोल दो, चल डिस्टेंस आप बोल देता हूं, तो x पे पोटेंशियल आ जाएगा। अब Q2 के वजह से देखोगे तो Q2 स्फीयर से भी ये पॉइंट बाहर है, तो ये हो जाएगा k Q2 बटा Q2 चार्ज को भी सेंटर पे मानोगे तो डिस्टेंस आएगा r प्लस थर्ड वाले स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट, थर्ड वाले स्फीयर के अंदर है पॉइंट, ये x बेटा इस पॉइंट का नाम है। अच्छा p का नाम बोल दो, चल p इस पॉइंट का नाम है, और ये p पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो छोटे वाले स्फीयर के बाहर, बड़े वाले स्फीयर के भी बाहर। तो स्फीयर के अगर बाहर होता है तो चार्ज को सेंटर पे मानते हैं, लेकिन तीसरे चार्ज के अंदर है ये, तो तीसरे चार्ज के सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो डिस्टेंस आप लेंगे, और सरफेस पर पोटेंशियल c डिस्टेंस लेके निकालेंगे तो यहां पे आएगा c। तो ये जवाब होगा आपका p का। देखते हैं k Q1 बटा x, k Q2 बटा नहीं x नहीं बेटा, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस क्या r है, तो Q1 के बाहर ये पॉइंट, तो चार्ज को सेंटर पे मान के लिखो k Q1 बटा r, k Q1 बटा r। Q2 के भी बाहर है ये पॉइंट, तो k Q2 बटा r, और Q3 के अंदर है पॉइंट, तो जितना Q3 के सरफेस पर होगा उतना ही अंदर आएगा, तो k Q3 बटा c। ये सही लिखा है मैंने। हाँ अच्छा, ये बहुत आसान है अगर आपको कंसेप्ट समझ आए तो। देखो अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल आएगा उतना ही लिखना है, और अगर ये पॉइंट स्फीयर से बाहर है तो चार्ज को सेंटर पे मान के पोटेंशियल लिखते हैं। अरे देखो इसमें पता है क्या है, ये मेंटल एबिलिटी का सवाल हो गया। तुमने अंदर में सरफेस पर सेम रहता है हॉलो स्फीयर में, और बाहर वेरी करता है पॉइंट चार्ज जैसा, तो उसी कंसेप्ट को 3 बार एक साथ लगा दिया और क्या हो गया। चलो ये सवाल देखो, फाइंड पोटेंशियल एट Q। अब Q कहां है देखो बताता हूं, Q कहां है बताता हूं, देख Q कहां है देख बताता हूं, Q पॉइंट यहां है सेंटर से r डिस्टेंस। अब यहां पे पोटेंशियल बोलो, तो इस Q पे जब पोटेंशियल लिखोगे तुम, जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो ये Q पॉइंट Q1 के तो बाहर है, तो ये हो जाएगा k Q1 बटा r, प्लस Q2 के अंदर है, तो Q2 के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा, देखो Q2 यहां है तो उतना ही अंदर होगा, तो k Q2 बटा आ जाएगा आपका b, और Q3 के भी अंदर है तो k Q3 बटा c। एक ही में आ रहा है, बाकी में b और c आएगा, ये रहा तेरा। अब बोल समझ आएगी नहीं है, और तुम्हें एक समझ आएगा तो सब बाकी चीजें हलवा लगेगी, अगर एक भी नहीं समझ में आएगा तो बाकी चीजें बहुत मुश्किल लगेगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखना, फिर से वही सवाल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ स्फीयर, बिटवीन द सरफेस ऑफ स्फीयर, दोनों सरफेस पर पोटेंशियल लिख के उसका डिफरेंस निकालो। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखनी, स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस की। हाँ इजी लगेगा, और मैं बहुत खुश हूं कि किसी ने रिपीट नहीं लिखा, मतलब बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा। देखो भाई मेरी खुशी बस एक ही चीज में, मैं तुमको सिखा पाता हूं ना तो सच में मजा आ जाता है, मैं तुमको सिखा पाता हूं तो सच में मजा आ जाता है, नहीं सिखा पाता हूं तो दुख होता है थोड़ा कि कहां नहीं सिखा पाया, बाकी सिखा पाता हूं तो मजा आ जाता है। ठीक है चलो, ठीक है। अब देख, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब हम यहां पे अंदर बाहर नहीं निकाल रहे, एक पॉइंट हमने मान लिया, इसको बोल देता हूं बेटा मैं 1 पहला स्फीयर, और इसको बोल देता हूं मैं 2, तो दोनों के सरफेस पर पोटेंशियल लिखना है। तो चल आराम से अंदर वाले के सरफेस पे पहले लिखते हैं, तो अंदर वाले के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सर चार्ज k Q1 बटा सेंटर से इसकी डिस्टेंस a, तो बटा a, डन है k Q बटा a। और सर यहां पे पोटेंशियल इसके सरफेस पे लिख रहे हो, स्फीयर तो ये भी है, इस स्फीयर के अंदर में ये पॉइंट 1 आ रहा, तो बाहर वाले की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो अंदर में उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर है, उतना ही इस 1 पॉइंट पे होगा, तो ये आएगा आपका p। क्या आपको पहले अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर मतलब 1 पॉइंट पे पोटेंशियल ठीक लग रहा है? अगर आपने कंसेप्ट देखा है तो इसको आप समझ पाएंगे अच्छे से। क्या आपको ये पोटेंशियल ठीक लग रहा है? पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। पहले मुझे ये बताइए, क्या V1 एकदम चमकी, V1 चम 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 चमकी, V1 चमकी कि नहीं चमकी? V1 बताओ ठीक है कि नहीं? V1 ठीक है कि नहीं? बस V1 बता दो मुझे, बस V1 बता दो। देखो बेटा ऐसा इसलिए आया है, एक कह रहा था सॉलिड है कि हॉलो है, एक बात बता, एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड कैसे डालेंगे बता, मतलब थोड़ा सा शर्म नाम की चीज कहीं है कि नहीं, ये बता। एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड कैसे डालेंगे, ये हॉलो ही हुआ ना। भाई साहब कहां से आए हो यार, मतलब कौन से देश कौन से गांव, सोनुआ के भाई तो नहीं हो तुम भी, पढ़ाई से वंचित रह गए एकदम। सोनुआ तो इतना इंटेलिजेंट है, वो तो पढ़ लिख के हो जाएगा होशियार, तुम सोनुआ के बड़का भाई लगते हो, पढ़ने के लिए साले तुमको चरवा विद्यालय भी नहीं मिला, और मंदबुद्धि फिजिक्स वाला की वजह से तुम अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हो। अब सोनुआ के भाई, सॉलिड के अंदर सॉलिड कैसे डलेगा यार, कॉन्सेंट्रिक सेल होगा ये, अच्छा सेल भी लिखा है भगवान मेरे,
भगवान मेरे सेल भी लिखा है, तो सेल मतलब हॉलो ही होता है। चल देख इधर, देख सुन बता, तुम पहले स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है Q1, उसकी वजह से इसी के सरफेस पोटेंशियल होगा K Q1/A, और Q2 के वजह से भी तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा। हाँ सर, Q2 स्फीयर के अंदर में ये पॉइंट है, तो Q2 स्फीयर के सरफेस पे जितना अंदर उतना। अब चलो हम V2 निकालते हैं, V2 मतलब बाहर वाले इस सरफेस पे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के बाहर है, अंदर वाले की वजह से बाहर पॉइंट आया, इस Q1 के बाहर है, तो Q1 को सेंटर पे मानते हुए लिखेंगे हम K Q1 बटा ये डिस्टेंस हम लिखेंगे B, प्लस Q2 के सरफेस पर पोटेंशियल Q2 की वजह से होगा K Q2 बटा P, क्योंकि Q1 की वजह से बाहर है और दूसरे स्फीयर के सरफेस पर है, तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल, चल V1 माइनस V2, तो V1 की वैल्यू बोल K Q1 बटा A प्लस K Q2 बटा B, माइनस करो तो ये दोनों टर्म माइनस हो जाएगा, K Q1 बटा B, ओह रुक रुक रुक, क्या कर दिया मैंने सॉरी, अरे भाई मेरे क्या काहे सॉरी सॉरी सॉरी, K Q1 बटा B माइनस K Q2 बटा B, तो यहाँ पे टर्म में कुछ कैंसिल होगा, ध्यान से देख कौन सा कैंसिल हो रहा है, K Q1 बटा A, K Q2 बटा B, K Q1 बटा B, K Q2 बटा B, तो K Q2 बटा B, K Q2 बटा B ये कैंसिल होगा, तो ये टर्म आ जाएगा K Q1 बटा A माइनस K Q1 बटा B, तो सर यहाँ से K बाई Q1, K Q1 को बाहर निकाल लो, तो ये आएगा 1/A माइनस 1/B, ये आएगा सर पोटेंशियल डिफरेंस, K Q1 1/A माइनस 1/B। सुनवा के भैया ज्योति यादव कह रही हैं, और सुनवा की दीदी चुमुआइन, और सुनवा की दीदी चुमुआइन, देख इधर, सुनवा के भैया चोमू और चुमुआइन इधर देख, ठीक है ठीक है, ये आ रहा सर, डेल्टा V इज इक्वल टू K Q1 1/A माइनस 1/B। अब तुम चोमू और चुमुआइन, सच में तुम चुमुआइन हो, मैं एक बात बताऊं, ये जो हमने निकाला है ना K Q1 1/A माइनस 1/B, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो हमें पहले से ही पता था। कैसे? बहुत धीरे धीरे और एकदम साफ साफ शब्दों में बोलूंगा, ध्यान से सुनना। तो क्या ये हमने मजदूरी करी? हाँ, ये तूने अखंड मजदूरी करी, इसकी जरूरत ही नहीं थी। सर क्यों जरूरत नहीं थी? क्या डायरेक्ट हमें ये दिख रहा है? हाँ देख ध्यान से, मुझे इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो अगर मैं बाहर वाले चार्ज की वजह से वन, ये बाहर वाले चार्ज की वजह से, अंदर वाला पॉइंट 1 है तो इसके सरफेस पर जगह पोटेंशियल तो 1 ही होगा ना, और ये 2, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल इस 2 पे होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल ये 1 पे होगा? ये बाहर वाला चार्ज जो तुम्हारा Q2 है इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से अगर मैं सिर्फ बाहर वाला चार्ज Q2 लूं, तो Q2 के वजह से सरफेस से लेकर अंदर तक हर जगह पोटेंशियल Q2 के वजह से सेम आएगा, तो जितना Q2 का पोटेंशियल 2 पॉइंट पे होगा उतना ही Q2 का पोटेंशियल 1 पॉइंट पे होगा। ओ भाई साहब, तो सर Q2 के पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ Q1 की वजह से डेवलप होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे Q1 का होगा उतना यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस के बाहर है, तो Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? तो Q1 का पोटेंशियल यहाँ पे आएगा K Q1 बटा A, और बाहर में B डिस्टेंस है सेंटर से, देखो सेंटर से B डिस्टेंस है यहाँ का, तो K Q1 बटा B, ये रहा K Q1 बटा A माइनस K Q1 बटा B। भाई साहब तुम सोचो कि तुम सच में कितने मंद बुद्धि हो, मैं डेरिवेशन करा भी रहा हूं, तुम कर भी रहे हो। फिर से बताऊं, सुन, हमने क्या किया, दो स्फीयर लिया, इनर स्फीयर A रेडियस का, आउटर स्फीयर B रेडियस का, आउटर स्फीयर पे चार्ज Q2 है, इनर पे Q1 है, हम दोनों स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल निकाल के सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो Q1 की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा 1 पे K Q1 बटा A, और 2 वाला पॉइंट बाहर है तो K Q1 बटा B, Q2 की वजह से जितना पोटेंशियल 2 पे आएगा उतना ही 1 पे आएगा। बताओ चोमुआइन, एक कह रहा सर आपने V2 माइनस V1 क्यों नहीं किया, तुम V2 माइनस V1 कर लो, है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट तो तुम्हारा, चैलेंज तो ये है कि सबसे पहले तुम पोटेंशियल डिफरेंस समझो, और इस बात को फील करो कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आउटर चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन आउटर चार्ज, और सच में आउटर चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आउटर चार्ज जो है उसकी वजह से यहां और यहां पे पोटेंशियल सेम आएगा, आउटर चार्ज की वजह से दोनों सरफेस पे पोटेंशियल क्या आ रहा, सेम आ रहा, अंदर की वजह से ही तो पोटेंशियल डिफरेंस असल में डेवलप होगा, अंदर की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। मान लो कि दो स्फीयर लेते हैं, इस पर चार्ज रख देते हैं 10 कूलम, और एक स्फीयर लेते हैं इस पर चार्ज रख देते हैं 20 कूलम, और दोनों को एक तार से जोड़ देते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं, ठीक है। पहले का रेडियस है कैपिटल आर, मतलब छोटे वाले का, और बड़े वाले का रेडियस है 2r। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, दोनों स्फीयर पे चार्ज बताओ। सर आपने फॉर्मूला बताया तो था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत पहले, कि दोनों स्फीयर पे जो चार्ज होता है वो उसका फॉर्मूला होता है, वो मत लगाना, क्यों, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए नहीं था, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए वो नहीं था। तो जब तार से जोड़ दोगे तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक भागता है, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक भागता है, तो फाइनल चार्ज दोनों स्फीयर पे कितना होगा, अंदर वाले और बाहर वाले पे, टोटल चार्ज तो 30 कूलम है, पोटेंशियल चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाता है। वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, लगा दिया क्या वो वाला 15 वो वाला मत लगा देना। कौन सा? सर पहले स्फीयर के सरफेस पर चार्ज होगा पहले का रेडियस बटा टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज, वो तब लगता है जब स्फीयर अलग अलग रखा हो, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है अलग अलग स्फीयर रखा हो तब लगाते हैं उसको, अलग अलग स्फीयर रखा हो तब लगाते हैं उसको।
15 15 कूलम। देखो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक भाग जाता है। चार्ज क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक भाग जाता है। जब आप इस तरह के दो कंसेंट्रिक स्फीयर को वायर से जोड़ोगे तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता है। अब एक बात बताओ, तुमने तार जोड़ दिया तो तार की वजह से चार्ज फ्लो कर सकता है। 20 कूलम की वजह से यहां पे और यहां पे पोटेंशियल तो सेम ही होना है, और अंदर वाला स्फीयर पे जो चार्ज था उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। या किसी भी दो कंडक्टर को हम जोड़ देते ना तो दोनों कंडक्टर इक्वल पोटेंशियल हो जाता है। जब दो कंडक्टर को जोड़ते हैं तो ये एक्चुअल में मैं आगे कराने वाला था, मुझे लगा था कि तुम समझ पाओगे इसलिए मैंने यहां करा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम समझ नहीं पाओगे तो मुझे ये सवाल मिटा देना चाहिए। नहीं, नो ट्रांसफर, ठीक है बेटा, भाई साहब माफ करना यार, तो मुझे आगे कराना है ये सवाल। चल मैं आगे है, चलो नहीं कराता, मैं आगे कराऊंगा बेटा, ये आगे करना है। सॉरी, तुम्हारे अजोबो गरीब जवाब देख के ना मुझे बहुत मतलब मजबूर हो गया मैं सवाल छोड़ने के लिए। वैसे मैं जवाब बता देता हूँ, ये सवाल आगे वाले टॉपिक का है, अभी भी समझ सकते हो लेकिन तुम नहीं समझ पाए इसलिए मैंने मिटा दिया। मैं बता देता हूँ, वैसे आपका जवाब बता देता हूँ। सॉरी, मतलब सीक्वेंस मैंने खराब कर लिया, मुझे ये सवाल नहीं डिस्कस करना चाहिए था तुम जैसे गधों के सामने। वैसे मैं बता देता हूँ, फाइनल चार्ज होगा अंदर वाले स्फीयर पे 0 कूलम और बाहर वाले स्फीयर पे 30 कूलम, ये फाइनल चार्ज होगा। ये आंसर है। एक्सप्लेन विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। सॉरी 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 सॉरी, सवाल लिखने के लिए सॉरी, रहने देता हूं। वैसे समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो यहां पे समझाता हूं, मैं ये सवाल समझाता हूं। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो बाहर वाले चार्ज की वजह से, यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले चार्ज की वजह से आया, अंदर वाले चार्ज की वजह से। तो होता क्या है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज मूव करता है, या कहते हैं कि जब दो कंडक्टर को जोड़ते हैं तो पोटेंशियल सेम कर देता है। जब यहां पे तार से जोड़ेंगे, दो कंडक्टर को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल सेम कर देगा। अब दोनों पे पोटेंशियल सेम कब होगा, जब अंदर वाले पे कोई चार्ज ही ना रहे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, अंदर वाले चार्ज की वजह से क्रिएट हो रहा है। जब भी आप दो कंडक्टर को तार से जोड़ते हैं तो दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो नहीं रहा, किसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मान लो कि मैं फाइनल चार्ज इस पे मान लेता हूं Q1 और Q2, तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच निकालूंगा तो डेल्टा भी बराबर आएगा K Q1 बटा 1/r - 1/2r। ये बात मानता है? हाँ सर। दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। अब तुम तार से जोड़ दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। याद रखना, किसी भी दो कंडक्टर, चाहे किसी भी दो कंडक्टर को तार से जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये 0 हो नहीं सकता, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि Q1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस पर जो चार्ज आएगा 0 कूलम बचेगा, तो सर चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए, तो सारा आउटर सरफेस पे फ्लो कर जाएगा, तो सर पोटेंशियल डिफरेंस आउटर चार्ज की वजह से नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए जब कंसेंट्रिक स्फीयर, दो कंसेंट्रिक स्फीयर को अगर तार से जोड़ दोगे तो अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर वाले पे चला जाता है, अंदर वाले पे कोई चार्ज ही नहीं बचेगा। एक्सप्लेन ही कर दिया, नो सॉरी नो नेक्स्ट क्लास, खत्म। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब यहां से कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते। अब बताओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं और करूंगा, लेकिन मैं यही समझाऊंगा। अब सुन, हालांकि नेक्स्ट टॉपिक में आएगा लेकिन अभी समझाऊंगा। इस दो कंसेंट्रिक स्फीयर पे से जोड़ दोगे तो अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर वाले पे चला जाता है, अंदर वाले पे कोई चार्ज ही नहीं बचेगा। एक्सप्लेन ही कर दिया, नो सॉरी नो नेक्स्ट क्लास, खत्म। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब यहां से कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते। अब बताओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं और करूंगा, लेकिन मैं यही समझाऊंगा। अब सुन, हालांकि नेक्स्ट टॉपिक में आएगा लेकिन अभी समझाऊंगा। इस दो कंसेंट्रिक स्फीयर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आउटर चार्ज। आउटर पे तो कोई भी चार्ज रख ले, यहां पे 50 कूलम चार्ज रख ले, तो 50 कूलम की वजह से जितना पोटेंशियल आएगा उतना ही आएगा। मतलब आउटर स्फीयर पे जो चार्ज होता है, आउटर स्फीयर पे जो चार्ज होता है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, वो इनर सरफेस के चार्ज पे से डिपेंड करता है। वो इनर सरफेस जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। हम कहते हैं कि जब दो कंडक्टर को जोड़ते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। पोटेंशियल विल सेम, पोटेंशियल विल सेम आफ्टर कनेक्टिंग विद वायर, आफ्टर कनेक्टिंग विद वायर। अगर वायर से कनेक्ट कर दोगे, कनेक्टिंग वाई वायर, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और दो स्फीयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं वैसे लिखते हैं। अब आर तो 0 हो नहीं सकता, रेडियस कैसे 0 करोगे, तो स्फीयर है तो Q1 0 होगा, मतलब अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज 0 होगा। अंदर वाले स्फीयर पे जब तक चार्ज रहेगा तब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के लिए अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज 0 हो जाएगा। और ये बहुत सरप्राइजिंग और बहुत जोरदार रिजल्ट है इसका। बहुत आगे देखो, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। एक सब सरप्राइजिंग और क्या सवाल है सर, मतलब गजब कर दिया सर। अंदर बाहर में अगर मैं 200 कूलम रख दूं, बाहर में 200 कूलम रख दूं और अंदर में 10 कूलम रख दूं तो भी 10 कूलम बाहर ही जाएगा। अंदर में मैं 1 कूलम रख दूं, चल अंदर में मैं 1 कूलम रख दूं तो भी अंदर वाला चार्ज 1 कूलम बाहर 200 कूलम पे फ्लो कर जाएगा। यहां पे अंदर वाले पे चार्ज रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक अंदर वाले पे चार्ज रहेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और सुन, ये तेरे लिए ही नहीं, दुनिया में जब पहली बार किसी ने इसको थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली या एक्सपेरिमेंटली जब ढूंढा था, साहब उसके तोते उड़ गए थे और उसने सोचा था ये तो गजब की चीज है, इससे बेस्ड हम इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। और बिल्कुल हाँ, इस पे बेस्ड एक जोरदार इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको पढ़ना है, जिसका नाम है वेन डी ग्राफ जनरेटर। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बड़े बड़े लोगों के तोते उड़ गए थे इस कंसेप्ट की वजह से। इस कंसेप्ट की वजह से बड़े बड़े लोगों के तोते उड़ गए थे। मतलब जब कंसेंट्रिक स्फीयर होता है उस पर अलग अलग चार्ज हम रख देते हैं, जब वायर से जोड़ते तो क्या होता है, सारा चार्ज अंदर से बाहर चला जाता है। तो दो बातें याद रखना है, सारा चार्ज अंदर से बाहर जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है। बाहर वाले चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है। खत्म है? अब सवाल कर, चल पढ़ सवाल पढ़, अच्छे से पढ़। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r are carrying charge plus q and minus 2q, charge q and minus 2q respectively. If the charge on the inner sphere is doubled, then potential difference between the two spheres will becomes, बता
इस सवाल का जवाब बता। चार्ज ऑन अ इनर स्फीयर, अंदर वाले पे चार्ज डबल करोगे तो बिकम्स 2 टाइम्स होगा, फर्स्ट बिकम्स 2 टाइम्स, क्योंकि अंदर वाले स्फीयर चार्ज ऑन इनर स्फीयर ये प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑन इनर स्फीयर के प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज ऑन इनर स्फीयर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर ये बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए एक बढ़िया सवाल है, देखिए अ हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर हैज रेडियस स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r, if the potential difference between the surface and point at a distance 3r from the center, center से 3r पॉइंट पे पोटेंशियल, अच्छा नहीं, if the potential difference between the surface and a point at distance 3r is v, v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका पोटेंशियल डिफरेंस? सरफेस का पोटेंशियल और 3r पे जो पोटेंशियल उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो सरफेस का पोटेंशियल माइनस यहां पे जो पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? kq by स्मॉल r, और यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा आपका kq by 3r, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो 3r आप एलसीएम ले लीजिए, 3r से एक आ जाएगा 2kq by 3r, इसको उसने v बोला। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से 3r पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सेंटर से 3r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो 3r तो बाहर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा हो जाएगा kq बटा 3r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा kq बटा 9r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, इस kq बटा 1r को मैं क्या लिख सकता हूं? kq बटा 1r को लिख सकता हूं 3v/2, तो kq बटा 1r मतलब kq बटा 1r रहने दो, एक 1/9r कर लिया है ना, kq बटा 1 रहने दिया, 1/9r को इधर लिया, kq बाई स्मॉल r को 3v/2 लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 3v/2 इंटू 1/9r, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 मल्टीप्लाई टू 6 v बटा 6r, v बटा 6r, v बटा 6r। ये एक लेंथी सवाल है, बढ़िया सवाल है, एक लेंथी सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है। थर्ड आपका आंसर आ रहा। जिन बच्चों को इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, सवाल मैंने जो सॉल्व किया है उसको बाद में रिपीट करके एक बार और देखना, बहुत आसान सवाल, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, टू कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर एंड कैपिटल आर इन सोन, द चार्ज ऑन आउटर शेल इज q, what charge should be given to inner sphere so that potential at any point p outside the outer sphere is zero। आउटसाइड द आउटर स्फीयर मतलब आउटर स्फीयर के भी बाहर सेंटर से x डिस्टेंस पे बोला है कि पोटेंशियल यहां पे जीरो हो जाना चाहिए। इसके लिए इनर पे चार्ज कितना मैं दूं, तो मान लेता हूं कि मैंने स्मॉल q दिया, तो अंदर की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा kq बटा, ये सरफेस से बाहर है तो डिस्टेंस एक्चुअल लेंगे x, और q के वजह से बाहर है तो इसका भी पोटेंशियल लेंगे हम kq बटा x, दोनों का पोटेंशियल लेके हम जीरो कर देते हैं। ऐसा सवाल तो मैंने आपको करना सिखाया है, हम दोनों की वजह से पोटेंशियल लिख के जीरो कर देते हैं।